नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम आरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम अभी जून में भी क्या है होने वाला है। हालांकि आपका एग्जाम जो है 7, 8 और 9 मई को जो है कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ एग्जाम जो है जून में गए हैं, तो बिल्कुल वो सभी लोग भी क्या है वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि इनका एग्जाम भी क्या अभी बाकी है। और ये जो प्रश्न कराए जा रहे हैं बिल्कुल एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ 7, 8 और 9 को, तो उनके बेसिस पे जो है प्रश्न यहाँ पे तैयार करके एनालिसिस पे जो है प्रश्न तैयार किए गए हैं। जीके जीएस के टॉप जो है 30 हम लोग प्रश्न कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है बात करें तो रेगुलर जो है आपको रात 8 बजे जो है मिलने वाली है। तो ग्रुप डी वाले बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि ग्रुप डी में अगर बात करें तो उनके लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रुप डी का एग्जाम जो है बिल्कुल एनटीपीसी के बाद जो है होने वाला है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखिएगा। साथ में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप जरूर चेक कर लें कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जिससे कि रेगुलर बेसिस पे क्या है रात 8 बजे जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि हाँ वीडियो अपलोड हो गई है। आप लोग तुरंत क्या करेंगे तो देख लेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत में जो है राष्ट्रीय वीज नीति किस वर्ष लागू की गई या शुरू की गई? जितने प्रश्न हैं सभी जो है आपके एग्जाम में बने हुए प्रश्न हैं। तो बात करें अगर हम 7, 8 और 9 मई को जो एग्जाम हुआ है उसमें, तो इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपको अगर वीडियो जो कराई गई है, जो प्रश्न पूछे गए थे उनको भी कराया गया, अगर आपको ध्यान होगा पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा कि हाँ उन्हीं में से प्रश्न है और उन्हीं के आधार पर क्या है प्रश्न यहाँ पे तैयार किए गए हैं कि और क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रीय वीज नीति जो है किस वर्ष शुरू की गई? तो ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत जो है 2002 ईस्वी में जो है की गई थी, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान रखेंगे 1900 जो है 88 में कब की बात हो रही है? तो 1988 की जो है पुरानी नीति को जो है बदलकर यहाँ पे जो है दूसरा क्या है तो नीति जो है लाया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है कृषि उत्पादन और फसलों की गुणवत्ता को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है कि 1991 की नई आर्थिक नीति एलपीजी रिफॉर्म की बात करेंगे, के दौरान मुख्य उद्देश्य में से क्या एक था? यानी जो 1991 की नई आर्थिक नीति आई उसमें मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? तो मुख्य उद्देश्य की हम लोग बात करेंगे तो मुद्रा जो है स्फीति को नियंत्रित करना क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना था, जो उस समय कितना पहुंच गया था तो 70% पहुंच गया था। इसी को क्या है नियंत्रित करना उद्देश्य जो है रखा गया था। तो परसेंटेज भी आप ध्यान रखें। आगे कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? मुद्रास्फीति का जो है यहाँ पे अर्थ जो है पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ हो जाता है कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर जो है सामान्य वृद्धि, ये क्या है तो मुद्रास्फीति जो है कहलाता है। तो सी इसका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बाघ की जो है गुफाओं की बात हो रही है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप टेस्ट भी देते हुए चलेंगे और चेक करेंगे बिल्कुल जो है क्या आपकी तैयारी है। अच्छा, साथ में आप सभी से एक क्वेश्चन भी यहाँ पे था कि आप सभी में लोग जो है जितने लोग अगर बात करें कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप में से कोई ऐसा है जो कि क्या है तो एसएससी जो है जीडी की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे, क्योंकि उनका एग्जाम जो है 9 तक था और फिर जो है आई थिंक 16 से वह डेट हम क्लियर कर लेंगे देखकर। ठीक है, तो 16 या 18 से जो है स्टार्ट हो रहा है फिर से आपकी एग्जाम। तो आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे जितने लोग अगर एसएससी जीडी की तैयारी करें तो उनके लिए भी क्या है स्पेशल जो है वीडियो बना दी जाएगी, इससे कि क्या है करंट अफेयर और क्या प्रश्न जो है पूछे गए अब तक पेपर में वो कवर कर दिए जाएंगे। तो जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे बाघ की गुफाओं की हम लोग बात करेंगे तो यह कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यह जो है अपनी बौद्ध धर्म से संबंधित जो है पेंटिंग के लिए क्या है प्रसिद्ध है। तो ये विशेष तत्व भी ध्यान रखेंगे जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं। और रेगुलर ये वीडियो जो है रात 8 बजे आने वाली, तो बिल्कुल आप लोग रेडी रहेंगे। ग्रुप डी और एनटीपीसी की बात करें तो आगे कहा जा रहा है कि अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध जो गुफाएं हैं ये किस राज्य में जो है स्थित हैं बताना है आपको। उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, केरल है। तो बात करें अगर हम अजंता और एलोरा की तो यह जो है कहाँ पर है तो यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे एलोरा और एलिफेंटा की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अजंता और एलोरा, साथ में एलिफेंटा की भी बात करेंगे। किसकी बात हो रही है तो यहाँ लिख देते हैं एली जो है फेंटा। तो ये तीनों गुफाएं जो हैं कहाँ पे हैं तो महाराष्ट्र में ही बिल्कुल यहाँ पे हैं और प्रसिद्ध हैं गुफाएं महाराष्ट्र में। आगे बात करेंगे तो बोर्रा गुफाएं भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं?
बुर्रा गुफाओं की बात हो रही है। तो बुर्रा जो गुफाएं हैं यह जो है देखने को मिल जाती हैं आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और जितने प्रश्न ये हैं बिल्कुल स्टूडेंट बता रहे हैं आपको कि यह जो है 7, 8 और 9 मई को जो पेपर हुआ उसके एनालिसिस पे तैयार किए गए हैं, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे कहा जा रहा है भुगतान संतुलन के चालू खाते में क्या जो है शामिल होता है। भुगतान संतुलन के चालू खाते में जो है क्या जो है शामिल होता है? तो इसमें शामिल हो जाता है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, यानी कि निर्यात और आयात जो है इसमें क्या है तो शामिल हो जाते हैं। आगे कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंगों के संदर्भ में संपीड़न वाले क्षेत्रों में क्या होता है। ध्वनि तरंगों के संदर्भ में संपीड़न वाले क्षेत्रों में जो है क्या होता है? तो इन क्षेत्रों में ध्यान रखेंगे उच्च घनत्व और उच्च दबाव जो है देखने को मिल जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि ध्वनि तरंगों में जिस बिंदु पर तरंगे एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं उसे संपीड़न कहते हैं, और वहां घनत्व और दबाव दोनों अधिक होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के कोरोमंडल तट पर वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है। कोरोमंडल की बात हो रही है, ठीक है, कोरोमंडल की बात हो रही है। तो कोरोमंडल की अगर बात करें तो वर्षा का जो मुख्य रीजन हो जाता है तो बंगाल की खाड़ी से जो है नमी प्राप्त करने वाले मानसून यहाँ पे जो है बारिश करा देती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे फैक्ट की बात करें, और साथ में उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ लिख देते हैं क्या है तो उत्तर जो है पूर्वी, ठीक है। तो मानसून की वजह से क्या होती है यहाँ पे जो है बारिश हो जाती है। आगे है कि दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है कहाँ स्थित है। बुड़ाक है, भुवनेश्वर है, देवगढ़ है और मुडेरा है। तो दशावतार मंदिर की हम लोग बात करेंगे तो यह कहाँ पे है, तो यह है देवगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और यह जो मंदिर है ध्यान रखेंगे यह जो है विष्णु भगवान से क्या है तो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा? विष्णु भगवान से। और इसके इनके जो है 10 अवतारों को जो है यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है मूर्ति के माध्यम से। आगे कहा जा रहा है कंप्यूटर में ROM किस प्रकार की मेमोरी है। ये प्रश्न बिल्कुल पूछा गया था, आई थिंक 9 को जो है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था ये, कि कंप्यूटर में ROM जो है किस प्रकार की मेमोरी है। तो जब इसकी हम लोग बात करते हैं ध्यान रखेंगे नॉन जो है वोलेटाइल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल जो है यहाँ पे मेमोरी हो जाती है। तो बिल्कुल आप भी ध्यान रखेंगे, जिसमें बिजली जाने के बाद भी डेटा क्या होता है सुरक्षित रहता है। एक अस्थाई मेमोरी है, ये ध्यान रखेंगे अस्थाई है। अगला प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रही है। दल बदल विरोधी जो है कानून की बात करेंगे, इसे जो है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसको जो है जोड़ा गया 52वें जो है संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। साथ में ध्यान रखें कि इसे जो है 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? तो 10वीं जो है अनुसूची में जोड़ी गई है। आगे बात करते हैं तो रोलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, के तहत जो है किसी भी संदिग्ध को कितने समय के लिए जो है बिना ट्रायल गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके हम कितने समय तक रख सकते हैं रोलेट एक्ट के तहत। तो इसके तहत जो है 2 साल तक क्या है हम उसे जेल में बंद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। वकील या दलील के जो है बिना गिरफ्तार यहाँ पे किसी को भी किया जा सकता था। और इसी के विरोध में फिर क्या होता है तो हम लोग देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है तो स्टार्ट होता है। आगे है कि बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 के जो है आयोजन की हम लोग बात करें तो इसका आयोजन जो है गांधीनगर में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, जो कि कहाँ पे है तो यह जो है बिल्कुल गुजरात में क्या है तो स्थित है, तो ध्यान रखेंगे। आगे कहा जा रहा है इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन एक्सटेंशन वीडियो फाइल्स से संबंधित नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा फाइल है जो एक्सटेंशन वीडियो फाइल से संबंधित नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो है बिल्कुल पीडीएफ हो जाएगा। बाकी सब वीडियो के फॉर्म में है लेकिन यहाँ पे पीडीएफ की जो है बात करें तो पीडीएफ हो जाता है। इसका जो है वीडियो फाइल से जो है कोई संबंध नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे तो 86वें जो है संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ द्वारा कौन सा जो है मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। जो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, इसमें कौन सा जो है मौलिक अधिकार क्या किया गया तो जोड़ा गया। तो इसमें जो है ध्यान रखेंगे शिक्षा के अधिकार को जो है जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसे जोड़ा गया था आर्टिकल जो है 21A के तहत जो है इसमें जो है जोड़ा गया आर्टिकल इसमें तो
1A में क्या है जोड़ा गया है। और इस हिसाब से अगर देखेंगे तो मौलिक अगर हम बात करें अधिकार बनाया गया और 11वां जो है मौलिक कर्तव्य यहाँ पे बनता है, तो कुल जो है 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में हो जाते हैं इसको लेकर। 17 की बात करेंगे तो भारी जो है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है। सबसे सस्ते की बात हो रही है, अगर किसी सामान को हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो कौन सस्ता पड़ेगा। तो सस्ता जो है जल परिवहन ही पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसकी जो है महत्वपूर्ण, मतलब इसमें जो स्थापना की गई किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। विंडो री मैरिज एसोसिएशन की बात हो रही है, इसमें मुख्य योगदान जो है किसका रहा। देखिए अगर हम मुख्य जो है योगदान की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे महादेव जो है गोविंद राणे का यहाँ पे जो है मुख्य योगदान जो है देखने को मिल जाता है, जो कि 1861 में। तो डेट भी आप ध्यान रखेंगे कब की बात हो रही है, तो 1861 में जो है इस संघ में शामिल होकर इसे मजबूत बनाया। और जबकि इसकी शुरुआत जो है विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। शुरुआत किसने की है, तो विष्णु, ठीक है, विष्णु शास्त्री जो है पंडित द्वारा क्या है तो इसकी जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है, हालांकि बाद में शामिल होते हैं 1861 में महादेव गोविंद रानड़े, और फिर जो है उनकी भूमिका होती है विधवा पुनर्विवाह संघ में। आगे बात करेंगे तो 1857 की क्रांति के नेता तात्या टोपे को अंग्रेजों ने कहाँ मृत्यु दंड दिया था। 1857 की क्रांति के नेता थे ये तात्या टोपे, और अंग्रेजों द्वारा जो है इन्हें कहाँ पे फांसी दी गई, जगह जो है पूछा जा रहा है। तो जगह की हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे शिवपुरी। कहाँ पे, तो शिवपुरी में क्या है इन्हें फांसी दी गई थी, यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो बिल्कुल सी जो है यहाँ पे राइट हो जा रहा है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई पूर्णतः विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे कम से कम कितने वर्षों तक भारत में रहना होगा, यानी कितने समय तक में भारत में वो रहेगा फिर जो है भारत की नागरिकता वो ले सकता है। तो इसके लिए जो है 12 साल का जो है प्रावधान किया गया है कि एक विदेशी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता के लिए जो है आवेदन अगर करना है तो कम से कम उसे 12 साल भारत में रहना होगा। 21 नंबर है कि किस राज्य में जो है टैंक सिंचाई का प्रचलन सबसे अधिक है। टैंक इरिगेशन की बात हो रही है, सबसे अधिक जो है कहाँ पे किया जाता है, टंकी से जो है सिंचाई की जाती है। तो ये सबसे अधिक जो है आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाता है। भारत में सबसे अधिक जो है टैंकी जो सिंचाई है वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। 22 की बात करेंगे तो प्राकृतिक की कार्यात्मक इकाई किसे जो है कहा जाता है। प्रकृति की कार्यात्मक इकाई की जो है बात हो रही है फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर, और ये भी आई थिंक 9 को जो है सेकंड सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रकृति की जो है कार्यात्मक इकाई की हम लोग बात करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। जहां ध्यान रखेंगे अगर जीव जंतु और पर्यावरण आसपास आपस में जो है क्रिया करते हैं तो ये पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जहां पे क्या होता है, तो जीव जंतु और पर्यावरण आपस में क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है कि दिया है IRDAI के वर्तमान जो है अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। मई 2025 से 26 के संदर्भ में यहाँ पे जवाब देना है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष की हम लोग बात करेंगे किसे जो है नियुक्त किया गया। तो वर्तमान अध्यक्ष जो है हो जाते हैं अजय सेठ। क्या नाम है, बिल्कुल अजय सेठ। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है चेयरमैन के रूप में जो है इनको चुना गया है। आगे बात की जा रही है गूगल क्रोम क्या है। गूगल क्रोम की बात हो रही है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। तो अगर हम गूगल क्रोम की बात करेंगे तो एक ब्राउज़र है। क्या है, एक ब्राउज़र है, ध्यान रखेंगे, जिसका उपयोग वेबसाइट सर्च करने के लिए किया जाता है। 25 की बात करेंगे तो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार पहले जो है मौलिक अधिकारों में था उसे जो है मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो किस संशोधन के तहत हटाया गया था, तो 44वें संशोधन के तहत, ऑप्शन 20 का राइट होगा। ध्यान रखेंगे वहां से हटाकर इसे जो है आर्टिकल जो है 300A में क्या है रख दिया गया है, जो कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 5 यहाँ पे जो है कहा जा रहा है, तो यह जो है संघ कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव से क्या है तो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं।
वर्तमान में भारत में जो है कुल कितनी जो है शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो भाषाओं की हम लोग संख्या की बात करेंगे तो कुल जो है 11 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी जो है राइट हो रहा है। भारत में कुल 11 हैं, जिनमें से नवीनतम जो है अगर हम बात करें तो मराठी हो जाता है। क्या हो जाता है? मराठी। इसके अलावा जो है पाली लैंग्वेज हो जाता है। क्या है? तो बिल्कुल पाली हो जाता है। प्राकृत की बात करते हैं, नवीनतम हम लिख रहे हैं, ठीक है, प्राकृतिक। इसके अलावा जो है असमिया, असमिया, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। बंगाली भी शामिल कर लेते हैं। तो ये कुछ जो है नवीनतम जो है क्या है, तो शास्त्रीय जो है भाषाएं हैं जो कि शामिल हैं। आगे बात करेंगे तो हिमालयी क्षेत्र में किस प्रकार के वन प्रमुखता से पाए जाते हैं, सबसे अधिक पाए जाते हैं। सबसे अधिक वन जो है हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार के मिलते हैं, तो यहाँ पे जो है शीतोष्ण या शंकुधारी वन जो है, यानी कि टेम्परेट जो है पौधे जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो बी इसका जो है राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम में ड्राइवर का क्या कार्य है। ड्राइवर की बात हो रही है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में ड्राइवर का जो है मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, कार्य पूछा जा रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच जो है संचार बनाना इसका काम हो जाता है। किसका? तो ड्राइवर का। तो सी यहाँ पे जो है बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं क्या कहलाता है, यानी उसे टच कर सकते हैं, कंप्यूटर का वह भाग। तो उस भाग को क्या कहते हैं? तो उसे जो है हार्डवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो। इसे हम टच वगैरह जो है कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर में जिस चीज़ को टच किया सकता हो तो हार्डवेयर हो गया, और जिसे टच नहीं किया सकता है वह सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। प्रश्न ये थे हमारे जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनालिसिस बेस पे थे। और बिल्कुल ये वीडियो रेगुलर रात 8 बजे आने वाली है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो बिल्कुल फिर से वापस चेक कर लें आप, और सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री है सब्सक्राइब करना, कोई पैसा आपको देना नहीं है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और वीडियो यहाँ तक देखें तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके एक जो है शेयर कर दीजिएगा। ये सभी से बिल्कुल निवेदन रहेगा, एक एक शेयर का आप सभी से तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। साथ में अगर पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके जो है बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।